हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। आज आप लोग देखेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 8 और इसमें बता दें पार्ट 1 में हम 1 से 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। और जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको देख लें, ठीक है। उसके बाद आप पार्ट 2 को देखें और कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं और देखें क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ पी माइनस क्यू इक्वल टू 42, क्या दिया बाबू? गिवन that एंगल P माइनस Q इक्वल टू कितना दिया गया? 42 एंड Q माइनस R इक्वल टू 21। एंगल Q माइनस एंगल R, एंगल लगा लेंगे, इक्वल टू 21, ठीक है। तो फाइंड पी क्यू आर, हमें क्या फाइंड करना बच्चों? पी क्यू आर। और एक ट्रायंगल हम बना लेंगे यहाँ पे, ये P, इसको Q, इसको R, ठीक है। अब देखेंगे हम, अब हमें पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ भी एंगल Q और यहाँ भी एंगल Q है, देख रहे हैं नहीं दिख रहा है? तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल P माइनस एंगल Q इक्वल टू 42। अब क्या करेंगे, लिखेंगे एंगल P इक्वल टू Q को उधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा? 42 प्लस एंगल Q। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इधर माइनस है लेफ्ट साइड में, जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखेंगे आपका दिया एंगल Q माइनस एंगल R इक्वल टू 21, ठीक है। यहाँ देखेंगे 21, ठीक है। अब क्या करेंगे आप देखेंगे बच्चों, यहाँ भी हम Q को क्या करेंगे, Q को यहीं पर रहने दें आप और 21 को इधर ला दें, क्या हो जाएगा? माइनस 21 और R उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? एंगल R। तो आप कह सकते हैं यहाँ से एंगल R इक्वल टू आपका क्या हो गया? Q माइनस 21। एंगल R इक्वल टू क्या होगा? Q माइनस 21, ठीक है। ये आपका हो गया 2, ठीक है। ओए शांत रहो पहले। अब देखेंगे बाबू, हमें एंगल P की वैल्यू फाइंड हो गया, एंगल R की वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे वी नो डैट, यहीं पे लिख लेंगे हम वी नो डैट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे भाई एंगल P इक्वल टू कितना दिया गया? 42 प्लस एंगल Q दिया गया है, तो यहाँ पुट कर लेंगे हम, क्या लिखेंगे? 42 प्लस एंगल Q प्लस Q का वैल्यू दिया है, Q लिख लेंगे, और एंगल R इक्वल टू कितना दिया गया? Q माइनस 21, एंगल Q माइनस 21 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा अंशु? अब देखेंगे, अब क्या करेंगे हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे एंगल Q, यहाँ भी एंगल Q, यहाँ भी एंगल Q, ये कितना हो जाएगा? 3 एंगल Q। आपका यहाँ क्या दिया? प्लस 42 माइनस 21 इक्वल टू 180 डिग्री। अब लिखेंगे 3 एंगल Q, 42 में से 21 सब्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा? 21 इक्वल टू 180। अब आप लिखेंगे 3 एंगल Q इक्वल टू 180 माइनस 21, ठीक है। ये ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा 159, 3 एंगल Q। अब कहेंगे एंगल Q इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 159 अपॉन 3, 3 से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। एंगल Q इक्वल टू कितना गया आपका? 53 डिग्री। एंगल Q इक्वल टू कितना गया? 53 डिग्री। और एंगल P इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? जल्दी बताएं हमें। एंगल P इक्वल टू आप कहेंगे 42 प्लस एंगल Q, तो 42 प्लस एंगल Q की वैल्यू कितना दिया गया? 53। ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 3 2 5, अब 5 4 9, कितना हो जाएगा? एंगल P इक्वल टू 95, ठीक है। अब क्या करेंगे? एंगल R, आपका एंगल R इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q माइनस 21। Q की वैल्यू कितना दिया गया है? 53 माइनस 21, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा? 2, अब 5 में से 2 जाएगा 3, एंगल R, ठीक है। और आप यहाँ पर शो कर देंगे
आर इक्वल टू कितना हो गया 32, पी इक्वल टू 95 और क्यू इक्वल टू 53। ठीक है, यहाँ तक नोट कर। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 देखेंगे। हाँ वो तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, द सम ऑफ टू एंगल इज अ ट्रायंगल। देखेंगे द सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 160 डिग्री। क्या दिया गया है? द सम ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब इसका समझेंगे मतलब क्या हुआ। मतलब आपका एक ट्रायंगल हो गया, नाम दे देंगे ए बी और सी। ठीक है, और कह रहा है इसमें से सम ऑफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब कोई भी दो एंगल जो है उसका सम कितना दिया है 160 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल, मान लीजिए ए प्लस बी चाहे बी प्लस सी, कुछ भी मान लें। हम मान लिए एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना है 160। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मन करेगा आपको एंगल ए के मन कर लिख सकते हैं आप बी प्लस सी इक्वल टू 160 डिग्री, या आप सी प्लस ए लिख सकते हैं 160 डिग्री। ठीक है, आपकी इच्छा, आप जो मन करें वो लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कह रहा है एंड देयर डिफरेंट इज 24। डिफरेंट में क्या होता है बाबू? अंतर। तो हमेशा क्या होता है, बड़े एंगल में से छोटा एंगल सबटेक होगा तभी तो आएगा 24। तो लिखेंगे यहाँ पर हम एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 24। मतलब हमें यहाँ पर मान लिया एंगल ए क्या है, बड़ा है, बड़े में से छोटी कहता है कितना गया 24। फाइंड मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द ट्रायंगल, नहीं, फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल, मतलब सभी आपको ईच ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल हो गया यहाँ पर, ईच ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें सारे एंगल पता करना होगा। ठीक है, अब देखेंगे बाबू यहाँ पे अब सॉल्व कैसे करें हम यहाँ पे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किए थे, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, एंगल बी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, हाँ एंगल ए भी कॉमन है, एंगल बी भी कॉमन है। चले, तो आप कह सकते हैं क्या इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया कि नहीं बन गया। हाँ, अब देखेंगे हम इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व करें बाबू। तो देखेंगे कोई कट रहा है क्या, एक कट जा रहा, तो एक क्या हो जाएगा 2 एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई साइन चेंज किए नहीं चेंज किए, तो यहाँ भी साइन चेंज नहीं करें, तो 6 4 कितना हो गया 10 और 2 1 3 और 3 1 4 कैरी आ गया। ठीक है, यहाँ पर 100 कितना हो गया 40। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 140/2, काट देंगे कितना हो जाएगा 70। तो एंगल ए इक्वल टू हमारे कितना हो जाएगा 70। ठीक है, अब एंगल ए की वैल्यू को निकल गई, तो एंगल बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना दिया 160। एंगल ए की वैल्यू कितना दिया 70 प्लस एंगल बी इक्वल टू 160। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू 116 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा आपका 46। एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया 46। अब हमें एंगल ए की वैल्यू निकाल दिए, एंगल बी का वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू मालूम है नहीं मालूम है, और इन दोनों इक्वेशन हम निकाल नहीं सकते हैं। तो लिखेंगे वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आप जानते हैं नहीं जानते हैं। अब एंगल ए इक्वल टू कितना दिया बाबू 70, एंगल बी इक्वल टू कितना दिया 46, और एंगल सी नहीं मालूम है, लिख लेंगे 180 डिग्री। ठीक, ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 6 6 4 11 116, एंगल सी इक्वल टू 100। ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 180 में से हम क्या करेंगे 116 को घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 464। एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 64। ठीक है, नोट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें। हम वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 2 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, देखेंगे 2 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एक ट्रायंगल के 2 एंगल क्या बाबू इक्वल है। ठीक है, मान लेंगे यह एंगल ए है, यह बी है, यह सी है। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पर 2 एंगल इक्वल है,
मान लेंगे यह दोनों इक्वल, एंगल बी और सी क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंड थर्ड एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ देम बाई 18, और थर्ड एंगल जो है इन सबसे क्या है, 18 बड़ा है। तो मान लेंगे गिवन क्या दिया भाऊ, तो लिखेंगे टू एंगल आर इक्वल, टू एंगल इक्वल, तो क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी और सी को हम क्या कर दिए, इक्वल दिखा दिए, इसको इक्वेशन में मान लेंगे। और कह रहा है जो एंगल 1 है बाबू क्या है, एंगल 1 है जो है थर्ड एंगल, जो तीसरा एंगल है, इज ग्रेटर देन ईच ऑफ देम बाई 18, मतलब इन दोनों एंगल से 18 बड़ा है। तो हम किसी लिख सकते हैं एंगल बी प्लस 18, या तो लिख सकते हैं क्या, एंगल सी प्लस 18। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों बराबर ही है, तो कोई मतलब है क्या, एंगल बी प्लस 18 सी प्लस 18, अब जैसे लिख ले, ठीक है। तो फाइंड द एंगल, हमें सभी एंगल पता करना है। अब बच्चों देखेंगे हम आप यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे वी नो डैट, ठीक है। अब लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू कितना दिया बच्चों, एंगल बी प्लस 18, एंगल बी प्लस 18, और एंगल बी के जगह पे बी लिखेंगे, और सी को क्या लिखेंगे, सी किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो लिख लेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, एंगल बी 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 कितना हो जाएगा जल्दी बताएं, ये कितना हो जाएगा, एंगल 3 एंगल बी इक्वल टू 180, 18 उधर जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे हम 3 एंगल बी इक्वल टू बाबू कितना हो जाएगा जल्दी बताएं, हाँ 168 हो जाएगा ना, 162 डिग्री, हाँ क्या बोल, देखो एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस 18 लिख लिए, एंगल बी को बी रहने दें, एंगल सी किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो बी दिखा दिए। अरे वही तो कह रहे, एंगल ए किसके बराबर है तुम्हारा, बी प्लस 18, ठीक है। एंगल बी बाबू कितना हो जाएगा आपका 162 अपॉन 3, एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से काट लेंगे, 3 जा 3 और 3 5 जा 15, 1 आ जाएगा, 3 4 जा 12, एंगल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 54, ठीक है क्या, एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया 54। तो एंगल बी 54 हो गया, तो क्या एंगल बी प्लस सी इक्वल है कि नहीं है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो आपका एंगल सी भी कितना हो जाएगा बच्चों 54 हो जाएगा। अब हमें दो एंगल, एंगल ए की इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा एंगल बी प्लस 18, तो एंगल बी की वैल्यू कितना दिया गया 54 प्लस 18, तो 8 और 4 12, 5 और 6 और 72, एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, यहाँ तक आप नोट करना। देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर लिखा गया है ऑफ द 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल, द 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो किसी भी ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, तो 3 ही एंगल होते हैं, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, कह रहे इसमें से तीनों में जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो एक क्या उसके दुगुना है, और जो दूसरा है थ्राइस द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे के क्या है 3 गुना है, तो फाइंड द एंगल। अब देखेंगे इसमें सबसे छोटा एंगल कौन है, तो आप मान लेंगे, सपोज कर लेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट स्मॉलेस्ट
एंगल इक्वल टू क्या माने, बोले स्मॉलेस्ट एंगल क्या मानेंगे? हाँ, अब चलिए आपकी इच्छा ए है तो ए मान लिए, स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू ए। अब कह रहा 1 is twice द स्मॉलेस्ट, और एक जो है स्मॉलेस्ट का 2 गुना है, तो किसको मानेंगे? बी को मान लेंगे। जो बी है बाबू स्मॉलेस्ट एंगल का क्या है? ये 2 गुना, समझिएगा ये क्या है? बी एंगल, समझिएगा बी एंगल जो है स्मॉलेस्ट का क्या है? 2 गुना है, तो ये तो 2 गुना हो गया। तो कैसे इक्वल होगा? इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताएं, समझ आ रहा है? कह रहा है एंगल ए जो है बाबू आपका क्या है? 2 गुना है, किससे? एंगल बी से, तो ये तो 2 गुना होगा, तो क्या इधर 2 से आप मल्टीप्लाई करें इक्वल हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्वेश्चन स्मॉलेस्ट का क्या है? 3 गुना है, तो एंगल सी जो है बाबू ये 3 गुना है किसका? एंगल ए का, ये तो 3 गुना है। इक्वेशन यहाँ पर 3 से कर लेंगे। एंगल ए सबसे छोटा है, तो एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए, एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल ए। अब लिखेंगे वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू कितना दिया गया है? एंगल ए लिखेंगे, एंगल बी की वैल्यू बाबू 2 एंगल ए, एंगल 3 की वैल्यू 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब कितना होगा? 3 2 5 1 6, 6 एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 180 अपॉन 6, 6 से काट लेंगे, कितना एंगल ए इक्वल टू 30। एंगल बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई एंगल ए इक्वल टू 60, एंगल सी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। ठीक है, नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाए। चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इन अ राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, क्या कर रहा है? अब देखेंगे इन अ राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट ट्रायंगल देखेंगे बाबू, देखें राइट ट्रायंगल में क्या होता है? 1 एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 1 एंगल 90 डिग्री होता है। अब देखेंगे, मान लेंगे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा? राइट ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे बच्चों? एंगल बी इक्वल टू आपका कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब कह रहा 1 ऑफ द एक्यूट एंगल मेजर 53 डिग्री। एक एंगल को हम मेजर किए हो, कितना पाए हैं? 53। तो किसी को भी मेजर कर सकते हैं। किसको? एंगल ए को, किसी को बताएं? किसको? जो इच्छा आपकी। चले एंगल ए को मेजर कर लिए। एंगल ए इक्वल टू कितना पा गए आप? 53। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल। ये एंगल निकालना। तो एंगल सी इक्वल टू क्या है वो आपका? यही तो पता करना है बस। एंगल बी पता कर लिए, तो लिखेंगे वी नो डैट, ये कुछ नहीं है, ये तो आप लोग के लिए कुछ नहीं है। एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू कितना दिया है बाबू? 53, बी इक्वल टू 90 और सी इक्वल टू 9। जोड़ लेंगे, हो जाएगा 3 9 5 14। तो एंगल सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 143। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 7 में से 3। एंगल सी इक्वल टू आपका हो जाएगा 37। ठीक है, हाँ, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 11 से लेकर आगे सॉल्व करा दिया जाएगा।